हाय, मैं हूँ सुरभि। अनुपम आहार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं साबूदाना खिचड़ी। व्रत या उपवास में साबूदाना खिचड़ी सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है और बनाई जाती है। लेकिन कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो जब भी साबूदाना खिचड़ी बनाते हैं तो उनकी साबूदाना खिचड़ी बहुत ही चिपचिपी बनती है और बिल्कुल भी खिली खिली नहीं बनती है। तो मैं आज आपको साबूदाना खिचड़ी के बनाने के कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिनको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आप भी इसी तरह से बहुत बढ़िया खिली खिली साबूदाना खिचड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को भी प्रेस करिए ताकि मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने अब तक इंस्टाग्राम पे मेरे पेज अनुपम आहार को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो भी कर दीजिए। तो चलिए बहुत बढ़िया खिली खिली साबूदाना खिचड़ी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2 कप साबूदाना ले लिया है। अब इन साबूदानों को हमें 4 से 5 पानी से अच्छे से धोना होगा। फ्रेंड्स, इसे हमें तब तक धोना होगा जब तक इसका पूरा वाइट पानी चला ना जाए, क्योंकि अगर इसका जो वाइट पानी रहता है ये साबूदानों में स्टार्च रहता है और अगर ये स्टार्च रह गया साबूदानों में तो साबूदानों की खिचड़ी चिपचिपी बनेगी, बिल्कुल भी खिली खिली नहीं बनेगी। ये देखिए, इस तरह से ये इसमें वाइट पानी निकलता जाएगा। तो आप इसे तब तक वॉश करिए कम से कम 4 से 5 पानी से, जब तक साबूदाने बिल्कुल साफ़ ना हो जाए। उनको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसमें जो 2 कप हमने साबूदाने का मेज़रमेंट लिया था वही मैं 1 कप इसमें पानी डाल रही हूँ। आप बस इतना समझिए कि ये हमें इसमें इतना पानी डालना है कि साबूदाने इस पानी में पूरी तरह से डूब जाए, मतलब पानी साबूदाने से ऊपर होना चाहिए। ये देखिए, और इसे कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए हमें भिगो के रखना होगा। आप इसे ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। अच्छा रिजल्ट पाने के लिए इसे कम से कम 5-6 घंटे भिगोना बहुत ज़रूरी है। साबूदानों को भिगोए हुए 5 से 6 घंटे हो गए और ये देखिए साबूदाने फूल कर कितने बढ़िया हो गए हैं और बिल्कुल एक एक दाना अलग हो गया है। इसे हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आप इस तरह से साबूदाना लें और इस तरह से प्रेस करके देखें। ये साबूदाना बिल्कुल इस तरह से चूरा हो जाना चाहिए, टूटना चाहिए। इसका मतलब ये बहुत बढ़िया परफेक्ट भीग कर तैयार हो गए हैं। मैंने गैस पर एक कढ़ाई गर्म होने रख दी है, उसमें डाल देते हैं 2 चम्मच ऑयल। पहले हम ऑयल थोड़ा सा डाल रहे हैं। इसमें हम मूंगफली दानों को पहले थोड़ा सा सेक लेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कटोरी पीनट्स यानी मूंगफली दाना और इसे हम थोड़ा सा सेक लेते हैं। इसे हमें हल्का सा सेकना होगा, ज़्यादा डार्क कलर होने तक नहीं सेकना है, नहीं तो इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा सा हो जाता है। हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हम इसे सेक लेते हैं। मूंगफली दाने सेक गए हैं, इसे अब हम बाहर निकाल लेते हैं। मैंने 1 कटोरी मूंगफली दाना लिया था तो उनको मैंने आधा आधा 2 हिस्सों में बांट लिया है। आधों को मैं दरदरा पीसूँगी और आधों को मैं ऐसे ही रहने दूँगी। अब मैंने फिर से गैस पर कढ़ाई गर्म होने रख दी है और उसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा और जीरे को थोड़ा सा कुछ सेकेंड्स के लिए सेक लेते हैं। अब इसमें 2 हरी मिर्च कटी हुई डाल देते हैं। 12 से 15 कड़ी पत्ते डाल देते हैं। कड़ी पत्ता आप जितना पसंद करते हो उतना डाल दें। मुझे थोड़ा कड़ी पत्ता ज़्यादा पसंद है तो मैंने यहाँ पे 12 से 15 पत्तियाँ डाल दी हैं। इसे भी थोड़ा सा कुछ सेकंड सेक लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 बॉयल आलू को इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है, वो डाल देते हैं। आप यहाँ पे कच्चा आलू भी ले सकते हैं, लेकिन उसे फिर थोड़ा सा ज़्यादा समय के लिए आपको यहाँ पे सेकना होगा ताकि आलू थोड़ा गल जाए। बॉयल आलू फटाफट से यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। इसे भी कुछ सेकंड्स के लिए हम सेक लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं भिगोए हुए साबूदाना। आधे मूंगफली के दानों को जिनको हमने दरदरा पीस लिया है वो भी डाल देते हैं और आधे मूंगफली के दानों को जिनको हमने ऐसे ही साबुत रखा था वो भी डाल देते हैं। इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक, क्योंकि हम ये उपवास के लिए बना रहे हैं साबूदाना खिचड़ी, इसलिए हम यहाँ सेंधा नमक डाल रहे हैं। अगर आप उपवास के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप वाइट नमक भी डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच डाल रहे हैं काली मिर्च पाउडर। 1 छोटा चम्मच डाल रहे हैं यहाँ पर पाउडर शुगर। आधा नींबू का रस डाल देते हैं और थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती डाल देते हैं
और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, एक बात का आप बस ध्यान रखिए कि हमें ये सब काम बिल्कुल स्लो गैस पर ही करना है, क्योंकि तेज़ गैस करने पर साबूदाने नीचे से चिपकने का डर रहता है। इस तरह से आप सब चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो अब इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए ढककर पका देते हैं। इससे ज़्यादा समय के लिए और नहीं पकाना है, और गैस को हम बिल्कुल स्लो रख देते हैं और ढककर इसे पकने देते हैं। ये देखिए, साबूदाना खिचड़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। किस तरह से एक एक दाना बिल्कुल अलग बनकर तैयार हुआ है, ये देखिए। बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनी है फ्रेंड्स। इतनी बढ़िया साबूदाना खिचड़ी बनकर तैयार हुई है। अब इसे हम प्लेट में निकाल देते हैं। साबूदाना खिचड़ी को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। देखिए, बनी है ना बिल्कुल खिली खिली साबूदाना खिचड़ी। बिल्कुल एक एक दाना अलग अलग मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है और एक एक दाना अलग अलग है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको बीच बीच में टिप्स दिए हैं साबूदाना खिचड़ी बनाने में, अगर आप उन बातों को कुछ ध्यान रखें और उन बातों को ध्यान रखते हुए अगर साबूदाना खिचड़ी बनाते हैं, तो आप भी इसी तरह से बहुत बढ़िया खिली खिली बिल्कुल एक एक दाना अलग साबूदाना खिचड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। जल्दी ही मिलते कोई नई अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।